हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एजेक्स के बारे में। देखिए, एजेक्स क्या होता है। एजेक्स जो है एक टेक्निक है जिसके जरिए हम लोग पेज को बिना रिफ्रेश किए हुए डाटा को हम लोग रिट्रीव भी कर सकते हैं और डाटा को हम लोग सेंड भी करवा सकते हैं। ठीक है, दूसरा पेज में सेंड करवाना हुआ या फिर आपका सर्वर में सेंड करवाना हुआ। ठीक है, सर्वर से हम लोग डाटा को लेते हैं और डाटा को फिर वापस सर्वर में जो पहुंचाते हैं तो हमारा पेज क्या होता है, रिफ्रेश होता है। बट एजेक्स की मदद से क्या होगा कि ये रिफ्रेश नहीं होगा। और एजेक्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एसिंक्रोनाइज जावा स्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। ठीक है, तो इसको इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे सबसे पहले आप XAMPP जो है होता है जो PHP के लिए, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और htdocs वाला फोल्डर जो है उसमें मैंने एक क्लास बनाया है, एक फोल्डर बनाया है ajax क्लास नाम का। और उसको मैं यहाँ पे देखिए ब्राउजर में मैंने ओपन करके रखा है। और उस फोल्डर को मैं अपना कोड एडिटर जो है मेरा टेक्स्ट एडिटर जो कि आपका विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर है उसमें मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, अगर आप उस चीज को डाउनलोड करेंगे तो ये आपका जिस फोल्डर में डाउनलोड होगा, है ना, आपको गूगल में जाके सिंपली क्या करना है, XAMPP। अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है PHP के बारे में, ठीक है, या फिर आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में, तो मैं बता देता हूँ। आपको गूगल में जाके XAMPP लिखना है, वहां से डाउनलोड करना है। और अब जब डाउनलोड करेंगे तो आपका लोकेशन जो भी पूछेगा, मैंने जैसे सी दिया है, आप भी अगर सी देंगे तो सी फोल्डर में ही इस प्रकार से, सी ड्राइव में ही इस प्रकार से एक फोल्डर बन जाएगा XAMPP। यहाँ पे जाने के बाद में देखिए एक काम करिएगा, नीचे आ जाइएगा तो यहाँ पे कंट्रोलर आएगा। देखिए यहाँ पे कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोलर नहीं कंट्रोल, XAMPP कंट्रोल। इसको आप ओपन करिएगा, इस प्रकार से ये ओपन होगा। यहाँ पे दो ऑप्शन रहेगा। देखिए ये अभी स्टॉप लिखा हुआ, यहाँ पे आपका स्टार्ट लिखा हुआ रहेगा, तो इसको स्टार्ट कर लीजिएगा। और इसको स्टार्ट करने के बाद में फिर आप क्या करिएगा कि आपका जो ब्राउजर है उसमें जाके लोकल होस्ट और फिर यहाँ पे आप फोल्डर बनाए होंगे ना। देखिए फोल्डर आपको कहाँ बनाना है वो भी मैं बता देता हूँ। ये फोल्डर जो बनेगा, ये फोल्डर बनेगा htdocs नाम का एक फोल्डर होगा। Xcam के अंदर में htdocs नाम का एक फोल्डर होगा और उसके अंदर में मैंने एक फोल्डर बनाया है ajax क्लास नाम का। और इस फोल्डर को यहाँ पे देखिए इस प्रकार से लिखना होगा, लोकल होस्ट स्लैश ajax क्लास। ठीक है, और उसके बाद ये तो आप कोई सा भी कोड एडिटर में ओपन कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे तो विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर में यूज करता तो मैं इसमें खोल लिया हूँ। अगर आप नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइम टेक्स्ट या जो भी आप यूज करते हैं उसमें आप ओपन कर लीजिएगा फाइल को। ठीक है, HTML फाइल यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि प्लेन टेक्स्ट से हम लोग कैसे डाटा लेके आ सकते हैं। ठीक है, बिना पेज को रिफ्रेश किए हुए। तो उसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे HTML का कोड लिखना होगा। तो यहाँ पे मैं HTML का कोड लिख देता हूँ। HTML का जो बेसिक कोड है उसको लिख लेता हूँ। उसके बाद मैं देखिए यहाँ पे एक बटन ले रहा हूँ और इस बटन में मैं सिंपल यहाँ पे लिख रहा हूँ गेट टेक्स्ट। और यहाँ पे हम लोग ऑन क्लिक इवेंट के जरिए जावास्क्रिप्ट में हम लोग एक बनाएंगे फंक्शन, उसको इसमें हम लोग कॉल करेंगे। उस फंक्शन का नाम भी मैं यहाँ पे रख रहा हूँ गेट टेक्स्ट। ठीक है, ब्रैकेट ओपन क्लोज इस प्रकार से। अब ये जो टेक्स्ट आएगा इसको हम लोग डिस्प्ले करेंगे नीचे में एक div डॉट dis, div डॉट नहीं लिख के div हैच लिख देते हूँ मैं, div हैच और dis। मतलब कि एक div बनाना है और जिसका आईडी आपको dis या जो भी देना है, आपका आईडी का नाम। बस आप जब जावास्क्रिप्ट में कोड लिखेंगे तो आपको ये याद रहना चाहिए कि आपने div का आईडी का नाम क्या दिया था। ठीक है, अब हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोड के लिए अलग से भी फाइल बना सकते हैं, या तो मैं यहीं पे लिखना चाहता हूँ तो मैं यहीं लिख देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट के अंदर में, अब देखिए स्क्रिप्ट के अंदर में हम लोग करेंगे क्या, है ना। सबसे पहले तो यहाँ पे जो फंक्शन बनाना है इस फंक्शन को मैं बनाता हूँ। फंक्शन का नाम क्या होगा हमारा, फंक्शन। और उसके बाद फंक्शन का नाम होगा गेट टेक्स्ट। ठीक है, ब्रैकेट ओपन क्लोज और कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। ठीक है,
अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हम लोग बनाएंगे। देखिए यही ऑब्जेक्ट जो है ये मेन है, इसके जरिए ही हम लोग रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हम लोग बना रहे हैं वो किसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं? हम लोग XML HTTP रिक्वेस्ट उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, है ना। तो उसके लिए यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल का नाम लिखिए, जैसे मैं यहाँ पे REQ नाम लिख देता हूँ, या फिर मैं XHR लिख दूं, कुछ भी नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो फिलहाल मैं REQ लिख देता हूँ, ठीक है, रिक्वेस्ट के लिए। और उसके बाद यहाँ पे आपको न्यू लिखना होगा, और उसके बाद यहाँ पे XHTTP रिक्वेस्ट, XHTTP रिक्वेस्ट, ठीक है, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, बस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको कंसोल में दिखा देता हूँ एक्चुअली में इसमें क्या क्या रहता है। देखिए जब मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और यहाँ पे REQ, ठीक है, REQ इसको मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ। अब उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ जाए और एक बार इसको रिफ्रेश कर देते हैं, देखिए रिफ्रेश किए तो ये पेज खुल गया हमारा। और फिर राइट क्लिक करूं अगर मैं और इंस्पेक्ट करूं, इसको एक बार हम लोग बड़ा करते हैं और इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, और फिर इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ नीचे में, यहाँ पे अगर हम लोग कंसोल में जाए, ठीक है, कंसोल में जाएंगे और इस बटन पे मैं क्लिक करूंगा तब ये फंक्शन कॉल होगा गेट टेक्स्ट का, ठीक है। तो मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ तो ये फंक्शन कॉल हुआ, और फंक्शन कॉल होने के बाद में जो ऑब्जेक्ट हम लोग बनाए थे, किसका ऑब्जेक्ट है ये? XML HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है, इसका है। तो इसके अंदर में देखिए बहुत सारा होता है, जो भी ज्यादातर जितना भी एजेक्स में हम लोग काम करते हैं तो यही सब का यूज होता है। देखिए, ठीक है, जैसे रिस्पॉन्स टेक्स्ट थोड़ी देर में आप लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑन रेडी, स्टेट चेंज हो गया, या फिर ऑन लोड हो गया, ये सारा चीज इसके अंदर में पहले से डिफाइन है। और यहाँ अगर हम लोग प्रोटोटाइप में जाएंगे तो देखो यहाँ, देखिए यहाँ पे भी आपको बहुत सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, ठीक है, बात समझ में आया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से हम लोग इसका एक, इसके अंदर में एक फंक्शन बना हुआ है बहुत सारा ना, तो उसी में से एक फंक्शन होता है REQ डॉट ओपन। अब ये क्या होता है, 3 पैरामीटर लेता है, ठीक है। पहला पैरामीटर जो होगा कि कौन सा मेथड आप यूज कर रहे हैं, गेट पोस्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गेट यूज कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे गेट लिखूंगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को URL नाम देना होता है, दैट मीन्स जो पेज से हम लोग डाटा लाना चाहते हैं उस पेज का नाम देंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली पेज डॉट TXT लिख देता हूँ, मतलब प्लेन टेक्स्ट होगा हमारा। उसके बाद में फिर यहाँ पे आप ट्रू लिखेंगे तो ये सिंक्रोनाइज या फिर एसिंक्रोनाइज के लिए यहाँ पे लिखा जाता है। यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से ट्रू लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में ये जो, इसको हम लोग को सेंड भी करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट को हम लोग को सेंड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, REQ डॉट सेंड, मगर सेंड करने से पहले, सेंड करने से पहले, अच्छा ठीक है, यहाँ पे हम लोग सेंड कर देते हैं REQ डॉट सेंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, तो इससे ये सेंड होगा। और उसके बाद में अब जो डाटा है, ठीक है ना, उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले दो मेथड से मैं आपको दिखाऊंगा। पहला जो है वो मैं यूज करने वाला हूँ आपका, यहाँ पे REQ ये तो लिखना होगा जो हम लोग ऑब्जेक्ट बनाए, फिर डॉट, और डॉट के बाद यहाँ पे आपको लिखना है ऑन रेडी स्टेट चेंज, ठीक है। उसके बाद में फिर इक्वल टू, और फिर यहाँ पे एक फंक्शन आप बनाइए, फिर यहाँ पे आपका ब्रैकेट ओपन क्लोज, और फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे स्टेट होता है, उसको हम लोग चेंज करेंगे और इसे चेक करेंगे, और स्टेटस होता है उसको भी हम लोग चेक करेंगे। उसके लिए इफ लिखना होगा हम लोगों को, और उसके बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा दिस डॉट रेडी स्टेट।
अगर इक्वल टू दिस डॉट रेडी स्टेट इक्वल टू अगर 4 होता है, और साथ ही साथ यहीं पे अंदर में ही एंड दिस डॉट स्टेटस STATUS स्टेटस, ठीक है, इक्वल टू अगर 200 होता है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट हम लोग ओपन क्लोज करेंगे। देखिए ये 200 और ये 4 क्या होता है, देखिए मतलब अगर सब कुछ ठीक रहा, ओके रहा, ठीक है, जैसे 401 पेज नॉट फाउंड, उसमें क्या होगा कि पेज नहीं मिल रहा तो उसके लिए कोड होता है 401, उसी प्रकार से बहुत सारा कोड है, ठीक है। लेकिन 200 क्या होता है, जब ओके रहेगा, सारा चीज कनेक्शन वगैरह डाटा रिट्रीव कर रहा है, तो ओके के मतलब, ओके का मतलब ही हो गया 200। और ये 4 क्या हो जाता है, ये जो कनेक्शन जब होगा, कनेक्शन जब नहीं हुआ रहेगा तो इसका स्टेट रेडी 1 होता है। उसके बाद में फिर जैसे यहाँ पे कनेक्शन ओपन हुआ है, कनेक्ट हुआ है, तो ये 1 हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से फिर ये 2 होगा, उसके बाद में नहीं, ऑब्जेक्ट बना तो 1 हो जाएगा, उसके बाद में ओपन हुआ तो 2 हो जाएगा, जब प्रोसेस में रहेगा तो 3 हो जाएगा, और सब कुछ ठीक रहा, डाटा हम लोग लेके आ रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डाटा लेके आ जाएंगे तो ये आपका स्टेटस जो रहेगा, रेडी स्टेट जो रहेगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये डाटा मिल जाएगा तभी ना हम लोग उसको दिखाएंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसके बाद में फिर यहाँ पे आईडी का नाम ऊपर में जो हम लोग लिखे थे DIS, और फिर इक्वल टू नहीं डॉट इनर HTML, सॉरी, और उसके बाद इक्वल टू, अब वो जो टेक्स्ट आएगा उस टेक्स्ट के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दिस कीवर्ड, और फिर डॉट, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिस्पॉन्स टेक्स्ट, ये, और फिर इसको हम लोग यहाँ बंद करेंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको टॉगल वेब कर देता हूँ ताकि देखिए पूरा कोडिंग जो है आप लोगों को दिखाई दे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाए, उसके बाद में उस ऑब्जेक्ट के थ्रू में ये ओपन वाला फंक्शन यूज किए, जिसमें हम लोग गेट लिखे, पेज का नाम लिखे, और फिर इसको सिंक्रोनाइज के लिए यहाँ पे ट्रू लिखे हम लोग, और उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ पे ऑन रेडी स्टेट चेंज, ठीक है, इसका यूज किया हम लोग, जिसके अंदर में हम लोग फिर ये फंक्शन बनाए, और इस फंक्शन में फिर हम लोग एक चेक लगाए आपका इफ देके कि अगर दिस डॉट रेडी स्टेट जो है इक्वल टू 4 होता है और स्टेटस अगर 200 होता है, तब जो रिस्पांस मिले हम लोग को उसको हम लोग कहाँ पे शो कर दे, यहाँ पे जो हम लोग डिव बनाए थे DIS, इसमें हम लोग शो कर दे। अच्छा, सब कुछ तो हम लोग कर दिए हैं, मगर एक चीज अभी भी हमारा बाकी है, ये पेज डॉट TXT। तो चलिए इसको भी हम लोग बना लेते हैं, यहाँ पे हम लोग चलते हैं, और यहाँ पे एक हम लोग पेज बनाते हैं, पेज डॉट TXT, ये आपका प्लेन टेक्स्ट है। अब यहाँ सिंपली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज टेक्स्ट फ्रॉम प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। अब वापस हम लोग यहाँ चलते हैं, ठीक है ना। अभी अगर मैं यहाँ जाऊं और एक बार इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है, और रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे मैं नेटवर्क में रखता हूँ, ठीक है, और नेटवर्क में रखने के बाद अभी यहाँ पे इसको थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूँ, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे जैसे हम लोग गेट टेक्स्ट में क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे आ गया टेक्स्ट हमारा, दिस इज टेक्स्ट फ्रॉम प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। मतलब ये जो टेक्स्ट आ रहा है ये हमारा कहाँ से आ रहा है, ये पेज से आ रहा है, देखिए ये वाला डाटा। और पेज भी हमारा जो है ऊपर में ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारा पेज जो है वो रिफ्रेश नहीं हो रहा है, ठीक है। और दूसरा चीज यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यहाँ पे XR में इसको मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा देर के लिए, यहाँ पे बड़ा कर दिया मैंने, और उसके बाद में फिर यहाँ पे XR, इसको हम लोग थोड़ा से एक काम करते हैं, इसको हम लोग इस प्रकार से ले जाते हैं, ऐसे करके, ऐसे ले जाते हैं,
तो देखिए यहाँ पे आपको प्लेन टेक्स्ट दिख रहा है ना। एक बार इसको फिर से हम लोग रिफ्रेश करते रुकिए, फिर यहाँ पे एक बार क्लिक करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा जो हेडर है, यहाँ पे जाने के बाद में ये नॉट मॉडिफाई, ये एक्चुअली में अभी हम लोग कुछ भी मॉडिफाई नहीं किए ना, वही था, तो इसीलिए यहाँ पे नॉट मॉडिफाई दिखा रहा है। अदरवाइज यहाँ पे स्टैटिस्टिकल कोड जो है वो आपका 200 दिखाएगा। ठीक है, और यहाँ पे रिस्पॉन्स में जाएंगे तो ये हमारा डाटा आ रहा है। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पे जो आपका रेडी स्टेट इक्वल टू 4 था, अगर मान लीजिए कि इसको अगर हम लोग जब ऑब्जेक्ट बनाए थे उसके बाद में अगर हम लोग कंसोल में इसको अगर हम लोग प्रिंट करवा के देखेंगे तो ये क्या दिखाएगा, कंसोल डॉट लॉग, और उसके बाद यहाँ पे दिस हम लोग नहीं लिखेंगे, वो तो हम लोग उसके अंदर में लिख रहे थे, बोल के दिस लिख रहे थे, क्योंकि देखिए इसका यूज हम लोग यहाँ कर दिए थे रिक्वेस्ट डॉट ऑन, तो इसीलिए इसके अंदर में जब भी हम लोग लिख रहे थे तो हम लोग को दिस लिखना पड़ रहा था, मगर बाहर में हम लोग जब भी लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट का नाम देना होगा, उसके बाद डॉट, और उसके बाद में यहाँ पे आपका रेडी स्टेट, RADY रेडी स्टेट, इस प्रकार से हम लोग देंगे। तो अब सबसे पहले यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट बना उसके बाद में जो इसका रेडी स्टेट है उसको हम लोग कंसोल में अगर देखेंगे तो क्या दिखाएगा, देखिए इसको फिर से एक बार मैं नीचे कर देता हूँ। ठीक है, और हम लोग कंसोल में चलते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते हैं। ठीक है, कंसोल में जाने के बाद में एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे रेडी स्टेट जो है, यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है ऑब्जेक्ट बनाने के बाद, मतलब कोई भी कनेक्शन नहीं है। और उसके बाद में फिर मैं कंसोल को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे देखिए ओपन के बाद में, मतलब कनेक्शन होने के बाद में रिक्वायर्ड डॉट ओपन और फिर गेट पेज डॉट टीएक्सटी, फिर ट्रू, है ना, कनेक्शन होने के बाद में अब क्या दिखाएगा, देखिए यहाँ पे अगर मैं फिर से क्लिक करूँ तो 0, यहाँ पे क्या दिखा रहा है अभी 0। ठीक है, 1 दैट मीन्स ये कनेक्शन हुआ, इनिशियली कुछ भी कनेक्शन ऊपर में नहीं हुआ था। ठीक है, खाली हम लोग ऑब्जेक्ट बनाए थे। और उसके बाद में फिर अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ और फिर यहाँ जाऊं और देन इस अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और उसके बाद में मैं फिर क्लिक करता हूँ, एक मिनट इसको रिफ्रेश करता हूँ और उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे 3 और ये 4, ये दोनों हो जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर में मैंने डाला है ना इसको। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए 3 मतलब वो प्रोसेस में था और 4 मतलब हम लोग का रिजल्ट हम लोग को फाइनली मिल गया। ठीक है, मतलब सब कुछ ठीक रहा। इस प्रकार से ये आपका जो एजेक्स है काम करता है। ठीक है, अब यही चीज अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर ये पेज था, यहाँ पे अगर हम लोग कोई और पेज अगर बनाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे नया पेज बना रहा हूँ एक, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पेज 1 डॉट PHP। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं कुछ इको करवा रहा हूँ, जैसे मैं इको लिख रहा हूँ यहाँ पे, और फिर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हाय आई एम फ्रॉम PHP पेज। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे जाना है और फिर रिफ्रेश करना है, और साथ ही साथ यहाँ पे XML में हम लोग जाएंगे, सॉरी HTML में जाएंगे और जावास्क्रिप्ट का कोड में आएंगे, और यहाँ पे पेज जो नाम था यहाँ पे मैं चेंज कर दूं अगर पेज 1 डॉट, और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को, PHP लिखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं ऐसे और फिर अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो देखिए अभी जो हम लोग को डाटा मिल रहा है वो आपका कहाँ से मिल रहा है, ये आपका PHP पेज से मिल रहा है, मगर पूरा का पूरा देखिए इको के साथ मिल रहा है, पूरा का पूरा जो पेज है वो पूरा हम लोग को यहाँ मिल रहा है।
ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज को ऐसे नहीं लिख, देखिए ये डायरेक्ट लिखा हुआ था ना, इस चीज को हम लोग कैसे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे एक्चुअली में हम लोग को PHP टैग ओपन करना था, जो कि हम लोग नहीं किए थे। PHP के अंदर लिखना पड़ेगा ना, डायरेक्ट इको कर देंगे तो फिर वो तो प्लेन टेक्स्ट ही हो गया ना। देखिए अब इस प्रकार से अभी अगर हम लोग यहाँ जाए और इसको अगर हम लोग रिफ्रेश कर दे और फिर से इसको हम लोग कॉल करेंगे तो देखिए सिर्फ डाटा आएगा। ठीक है। अब अगर डाटाबेस से अगर हम लोग को डाटा लेके आना है और वहां पे हम लोग को इसको थ्रो करवाना है, ठीक है, तो भी हम लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हम लोग को यहाँ पे जाके डाटाबेस एक हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लोकल होस्ट इंटर, और उसके बाद में फिर यहाँ पे इसको बड़ा कर लेते हैं हम लोग। PHP माई एडमिन में जाएंगे हम लोग। PHP माई एडमिन में जाने के बाद में यहाँ पे एक डाटाबेस हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे कुछ भी डाटाबेस का नाम दीजिएगा। यहाँ पे मैं एजेक्स डीबी लिख रहा हूँ, मेरा डाटाबेस का नाम, और यहाँ पे मैं क्रिएट में क्लिक कर दे रहा हूँ। ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे फिलहाल एक टेबल हम लोग बनाएंगे, जिसके अंदर मैं सिर्फ 2 ही फील्ड रख रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैं std टेबल का नाम लिख रहा हूँ। std नाम लिखा मैंने टेबल का, और इसमें मैंने 2 ही फील्ड रखा है। और उसके बाद यहाँ पे एक होगा आईडी, तो यहाँ पे मैं इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर देता हूँ, और साथ ही साथ इसको हम लोग प्राइमरी की कर देंगे, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आईडी, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, नेम, और इसको हम लोग varchar ले लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे इसका लेंथ दे देते हैं हम लोग 255, और उसके बाद में इसको हम लोग सेव कर देते हैं। ठीक है। और उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ डाटा इंसर्ट कर देते हैं। अभी यहाँ पे 2 डाटा इंसर्ट करते हैं, एक में सचिन और यहाँ पे एक में संजय मैं लिख देता हूँ। और फिर यहाँ पे हम लोग जाएंगे नीचे में, यहाँ गो में क्लिक कर देते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर ब्राउज में वापस आएंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 डाटा दिख रहा है, एक सचिन एक संजय। ठीक है। अब चलिए, अब वापस से हम लोग जाते हैं यहाँ पे। अब इस डाटा को अगर हम लोग को वहां से लाना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, PHP एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो कनेक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल में यहाँ पे हम लोग कौन बनाते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा न्यू। ठीक है। उसके बाद माई SQLi, और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर में देखिए जो आपका होस्ट नाम होता है, तो वो होता है आपका लोकल होस्ट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लोकल होस्ट, और उसके बाद में फिर यहाँ पे जो आपका यूजर नेम होगा वो देना होता है। जैसे एज यूजुअल अगर आप कुछ भी नहीं दिए, सिर्फ एक्सकेम ही अगर आपने इंस्टॉल किए हैं, तो आपका रूट ही होगा, और पासवर्ड जो होगा वो आपका ब्लैंक होगा। ठीक है। अगर आप दिए होंगे तो यहाँ पे उसी को दीजिएगा, यूजर नेम जो दिए होंगे। देन यहाँ पे डीबी का नाम मैं दे देता हूँ। डीबी का नाम हमारा है एजेक्स डीबी, AJX, और यहाँ पे डीबी ये नाम है ना, डाटाबेस का जो नाम था हमारा। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक SQL का स्टेटमेंट हम लोग यहाँ लिखेंगे, SQL। यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट
जो है इसका स्टेटमेंट उसको लिख रहे हैं। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल का नाम std, ठीक है। यहाँ से सारा चीज को ये सेलेक्ट करेगा, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए उसके बाद में यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इफ लिख रहा हूँ। और इफ के बाद में यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल, पहले क्यूरी को रन करवाएंगे हम लोग, सॉरी, इफ से पहले हम लोग क्यूरी को रन करवा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं रिजल्ट, RESULT, एक वेरिएबल बनाए रिजल्ट का नाम, रिजल्ट नाम का। और फिर यहाँ पे हम लोग लिखे कौन, जो हमारा कनेक्शन है वाला वेरिएबल था। और उसके बाद में यहाँ पे एक फंक्शन जो है उसको हम लोग कॉल करेंगे क्यूरी, जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, सीक्वल स्टेटमेंट जो होता है हमारा उसको हम लोग रन करवाते हैं, ठीक है। तो सीक्वल स्टेटमेंट जो है हमारा वो कहाँ पे है, वो SQL नाम का जो वेरिएबल हम लोग बनाए थे, SQL नाम का उसमें था, तो उसको हम लोग यहाँ पास कर दिए, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे हम लोग एक चेक करेंगे, ठीक है, इफ लिखे। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखे कि रिजल्ट जो है हमारा, रिजल्ट, अगर रिजल्ट, और फिर एक फंक्शन होता है नमरो, इनबिल्ट फंक्शन है भी नम, इसको ऐसे हम लोग को लेना होगा ना, देखिए ऐसे करके। और फिर यहाँ पे नम, और फिर ROW, रोज, है ना। अगर ये 0 से ज्यादा होता है, 0 से ज्यादा होता मतलब कि अगर ये क्या देता है ना, नंबर ऑफ रो होता है वो काउंट करके देता है। तो फील्ड में डाटा होगा तभी ना नंबर रो जो रहेगा वो 0 नहीं मिलेगा। तो 0 नहीं मिलेगा तो हम लोग वहां से फैच करवाएंगे। यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करते हैं, वाइल लूप यूज कर रहे हैं। तो वाइल यहाँ पे लिखूंगा और इसके अंदर में मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ ROW, रो नाम का। और इक्वल टू, फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो रिजल्ट नाम का जो हम लोग का वेरिएबल था उसको लिखेंगे। और फिर यहाँ पे एक फंक्शन यूज करेंगे हम लोग, फैच अंडरस्कोर ASSOC, ठीक है। और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज। और उसके अंदर में यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो डाटा आ रहा है इसको हम लोग वहां भेजेंगे। मगर उसके लिए मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ आउटपुट नाम का, आउटपुट, ठीक है। और इक्वल टू, इसको मैं यहाँ पे खाली रख रहा हूँ। देन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आउटपुट, उसके बाद यहाँ पे डॉट कॉन्कनेट करेंगे हम लोग। और देन यहाँ पे मैं यहाँ पे HTML टैग एक तो लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं HTML टैग ले रहा हूँ, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे li ले लेता हूँ, ठीक है। और li से पहले हम लोग ul भी ले लेते हैं, दो भी नो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ul फिर li, और उसके बाद में फिर इसको हम लोग यहाँ बंद कर देते हैं। उसके बाद डॉट, फिर यहाँ हम लोग को डॉट देना होगा। और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ROW, रो, ब्रैकेट। और वहां से हम लोग यहाँ पे क्या लाना चाहते हैं, सिर्फ नेम हम लोग डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे नेम, और उसके बाद में फिर डॉट, फिर इन्वर्टेड कॉमा। उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग li को क्लोज कर देंगे। और उसके बाद में फिर हम लोग ul को क्लोज कर देंगे, ठीक है। और फिर इसको हम लोग इस तरह से बंद कर देते हैं, फिर इसको हम लोग बंद कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे फिर व्यू टॉगल कर देते हैं, ठीक है। सब दिख रहा है यहाँ से। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, हाँ, अब नीचे हम लोग जाएंगे यहाँ पे और कुछ नहीं करेंगे, सिंपली यहाँ पे हम लोग इको करवा देंगे आउटपुट को, OUP, आउटपुट जो है इसको हम लोग यहाँ से इको करवा देंगे, ठीक है ना। अब एक बार हम लोग जाते हैं यहाँ पेज में और इसको एक बार हम लोग रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे सचिन और संजय ये दोनों हम लोग को यहाँ से मिल रहा है। तो ये जो डाटा हम लोग को मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, वो यहाँ से मिल रहा है।
ठीक है।